दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं बसंत और स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये देख रहे हैं जो मेरे साथ सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है और मेरे साथ जो है कि 4 कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं जो जीएससी प्रवक्ता से जुड़ी हुई नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए सभी से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनू वर्णमाल के पास चलते हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो बताइए कि आप किस जगह से बिलोंग करती हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हैं। किस सब्जेक्ट से आपने जो है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक किया? मैथ। मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है कि जो इतना लंबा इंतज़ार आपसे करवाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? हाँ, जल्दी कर दे थोड़ा। स्टेट फॉरवर्ड, बिल्कुल जल्दी कर दे। बिल्कुल आप अब तो देख रही हैं कि बिल्कुल। अ, गुल, हम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो आपको बोलना नहीं आता, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। तो वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, गुलाब देवी जो शिक्षा मंत्री थी हैं, उन्होंने उन्होंने तो गेंद जो है कि मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, दो 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 शब्द मुख्यमंत्री से कुछ कहिए कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने का वो करें। मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से? हाँ, यही ज्वाइनिंग लेटर जल्दी दे दे। अच्छा, ठीक है। तो चलते हैं सर प्रेम सर के पास। प्रेम सर, बताइए कि जो इस तरीके से आप लोगों को इंतज़ार कराया जा रहा है, इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? या फिर प्रेम सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जी जी, प्रेम सर आप कंटिन्यू करिए। और अपनी बात रखने के लिए आवाज़ जा रही सर? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। सबसे पहले आप बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर, हम अम्बेडकर नगर ज़िले से हैं जी जी, और स्वागत अभी है आपका। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी टीजीटी पीटी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी जी और अब आप जान ही रहे हैं कि अ, विज्ञप्ति तो जारी हो गई थी बहुत कम पदों पर। जी। उसके बाद भी अभी भी जो है उसकी परीक्षा का डेट नहीं आया है। हम लोग अब उसी इंतज़ार में हैं अच्छा, आप कि कब यू तक परीक्षा। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले में उसमें हैं? जी जी जी। जी जी। तो अभी तो तो अब उसी में लगे हुए हैं। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है, तो एग्ज़ाम डेट पे तो अभी नहीं बात। नहीं सर, वही सरकार का रवैया क्या कहा जाए जी। कि पंचवर्षीय योजना हो गया समझिए। हम्म। आजकल की जो भी विज्ञप्तियाँ आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, जी जी वो 5 साल 6 साल से कम जो है लोग नहीं ले जाते हैं। जी। और अब सरकार से क्या कहना है, सरकार से लोग कह के भी थक चुके हैं। और हम लोग तो प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद में रहते हैं सर। अच्छा अच्छा। यहाँ की हालत है कि इसके पहले क्या होता था कि अगर बच्चों को जैसे कुछ ये लग रहा है कि हमारी मांग नहीं पूरी हो रही है या हम्म। विज्ञप्ति नहीं आ रही किसी विभाग में, हम्म। तो कम से कम बच्चे धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। हम्म। लेकिन सर बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी बच्चों के साथ इलाहाबाद में हम्म। कि अगर वो अपनी मांग के लिए धरने पर बैठे हैं या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं, जी तो कहीं न कहीं सरकार जो है पुलिस पुलिस के द्वारा जी, इतना मतलब बच्चों को प्रताड़ित करा दी। मतलब लाठी बरसा दिया जा रहा है। जी सर, कि जो है बच्चे बहुत भयभीत हैं। जी जी। आपकी वीडियो पॉज हो गई है प्रेम सर, उसे ठीक करिए। तब तक हम चलते हैं विपिन सर के पास। विपिन सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले आप ये बताएंगे हम लोग को। ये स्पीकर अपने पास रखिए, स्पीकर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं जो है अपने
अपने बारे में कुछ जो है बता सकूं, कह सकूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं विपिन यादव जी अम्बेडकर नगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जी जी और सर मैं भी इलाहाबाद का एक स्टूडेंट हूँ। जी। और इस समय जो है मैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा। और जैसा कि प्रेम सर ने बताया कि जी परीक्षा की डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है। जी। और अभी कुछ आसार भी नहीं दिख रहे हैं कि आगे परीक्षा की डेट निकलेगी। हम्म। तो अच्छा जी, ये जितने लोग देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो जीआईसी में आप एलटी की भी इंतजार कर रहे होंगे, एलटी की वैकेंसी क्या है या फिर प्रवक्ता की वैकेंसी क्या है? हाँ हाँ सर, हाँ अभी बहुत जल्द ही मतलब न्यूज़ में आया था कि मतलब एलटी और जीआरसी के 12,000 पद जी जी। भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ वो नहीं दिख रहा है। हम्म। और उसका इंतज़ार हो ही रहा है, लेकिन अभी मौके पे यानी कि हम लोग पीजीटी में लगे हुए हैं। अभी तो बाद में वो वैकेंसी आती है तो उसको देखेंगे। जी जी, अभी तो एलटी का जो अहर्ता विवाद तो अभी चल ही रहा है, अभी तो शासन की तरफ से कोई ऐसा निर्देश आयोग को दिया ही नहीं गया है। तो मेरे अभी इधर एक बार आया था कि नवंबर में वैकेंसी दे देंगे, लेकिन सर वैकेंसी अभी तक जो है हाँ दिखी नहीं है। हाँ, उसके लिए नवंबर में भी 26 नवंबर को उसका देना भी था। इंतज़ार हो रहा है। जी जी जी। जी तो आइए, हरिकेश सर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी इनका सहयोग रहता है और काफ़ी बल मिलता है कि बहुत डेडिकेटेड रहते हैं और इनका सपोर्ट भी है। जब भी मैं इनको बुलाता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो उपस्थित हो जाते हैं, समय निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हरिकेश सर आपको जी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इतना सपोर्टिव हैं मेरे लिए कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो सर ये बताइए कि ये जो हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सरकार बच्चों को, जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, जो इनको गंभीरता से क्यों नहीं लेती? दरअसल सर सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। और अपनी बात मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक शायरी या शेर से शुरू करता हूँ जी जी। कि हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ क्या है मेरे मेहरबां, सितम क्या है। कहने का मतलब ये है कि अब हम पे कितने सितम ढाए जा रहे हैं। जी 5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं है। यदि शिक्षा मंत्रियों से पूछा जाता है कि हमारी ज्वाइनिंग आप कब देंगे, तो उनके जो बोलने और व्यवहार करने का तरीका है वो बहुत ही निर्दयता प्रदर्शित करने वाला होता है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। फिर भी चूंकि एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के थ्रू हमें चलना होता है, तो उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती कि कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, और इस तरह से हमारा मनोबल टूट जाया करता है। दरअसल जो हमारे अंदर बल, वीर्य, साहस, कौशल, प्रशिक्षण और दम्भ सब कुछ रहता है, वो सब कुछ बह चुका है। कुछ भी नहीं बचा है सर। बस ये है कि अब वेटिंग इज जस्ट लाइक अ टॉर्चर। अब टॉर्चर झेल रहे हैं, वेट कर रहे हैं दिन रात। तो मेरा सरकारों से और मंत्रियों से आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी के जो एलटी के जो वेटिंग लिस्ट के हैं 2018 के, सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये न तो हमारे हित में अच्छा होगा और न तो आपके हित में अच्छा होगा और न ही देश के हित में अच्छा होगा। तो ये गलत चीज़ है। जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दीजिए हमें, और हमारे जीवन में खुशहाली आए, देश के जीवन में खुशहाली आए, सब लोग खुश हों, छात्र हमारे पढ़ सकें। जी जी। तो प्रेम सर, कैसे बनेगा हमारा जो देश विश्वगुरु बिना शिक्षकों के? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब सर इस पे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है कि कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कहीं से भी किसी की कोई सुनवाई नहीं है सर। सर मैं कुछ एक और बात रखना चाहूँगा, कहीं न कहीं टीटी बीटी से जुड़ी जी जी। हुई। हाँ 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 सर, रखिए रखिए। इसके पहले सर जो है सेंटर जो बनते थे, जी। मंडल बना करते थे सर। हाँ हाँ तो हाँ। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुआ करती थी। जी अब इधर जो है 2021 में मतलब पहली बार सेंटर बना जिलेवाल,
जिलेवार बना, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत जगह ऐसा देखा गया कि जो है जिलेवार सेंटर बनता है तो गांव-गांव तक लोग जुड़ जाते हैं उससे, जो है हाँ हाँ गांव-गांव में सेंटर बन जाता है। जी। और वहाँ जो है कहीं न कहीं जो एक नकल माफिया टाइप के लोग रहते हैं, मतलब पैसे के बल पे कि उन्हें पढ़ाई-लिखाई नहीं करना, बस अपनी एक जुगाड़ के लिए टहला करते हैं। ऐसे लोग कहीं न कहीं वहाँ ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं। बस एक बात है कि मतलब जिलेवार सेंटर ना बना के जी। और जो है मंडल वाइज सेंटर बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कर दिए हैं, लेकिन अब वो ऐसा कहीं दिखता नहीं। अब वो वही कहने के लिए तो सत्ता उनके हाथ में, कुछ भी कहें कुछ भी करें, लेकिन ऐसा कहीं कहीं जो है भ्रष्टाचार जो था उसका दुगना हुआ है। कम की बात तो छोड़िए दीजिए। तो विपिन तो सर। बस यही है कि निराशा निराशा व्याप्त रहती है सर हम लोगों में। बस वही है कि जब बचपन में कविता पढ़े थे, बस वही दो लाइन याद कर लिया जाता है, थोड़ा जो है हाँ कुछ हाँ अंदर से एक शक्ति आती है हाँ हाँ हाँ, सुना दीजिए 2 लाइन कविता का। कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वाह यह वाह। जन्म हुआ किसके से हो, समझो जिससे यह दर्शन हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को न। बहुत बढ़िया सर। तो हरिकेश सर, जैसा कि आपने बच्चों के सुना, द्वारा तो बहुत से प्रयास किए जाते हैं। हरिकेश सर आपने जैसा कि सुना, ये लोग तो टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उधर एलटी ग्रेड जीआईसी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रवक्ता की नई वैकेंसी का इंतज़ार हो रहा है। और जब अभी आप लोग को जो जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं उन्हीं को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो इन लोगों का इंतज़ार तो और लंबा होने वाला है। जी जी एकदम बिल्कुल सर। भाई, वो तो हर व्यक्ति तो समझ सकता है उस चीज को। जी बिल्कुल, एक्चुअली सर द ट्रेजेडी ऑफ मेकिंग especially in terms of studies, is that no one is ready or no one is coming ahead to welcome it. प्रॉब्लम यह है कि संघर्ष आप कुछ भी कर लें, प्रयास कितना भी कर लें, उस प्रयास को कोई भी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखता, स्वागत करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो एक शेर है कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो जिंदगी का क्या मतलब है जब हमारी जिंदगी बहुत में अच्छा कोई सर, बहुत अच्छा। संघर्ष न हो, कोई सफर न हो। और ये सर कुल मिला जुला करके ये आप समझिए कि संघर्ष वो अच्छा लगता है जिसमें हमें परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे सामने सिर्फ सिस्टम को खड़ा कर दे कि आप सिस्टम से लड़िए, तो सिस्टम से लड़ना ये मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष की श्रेणी में नहीं आता। ये तो फालतू में खड़ा किया गया एक मतलब प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, तो सही कह रहे। सरकारों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और हर जो जीआईसी का लेक्चर है जिसने भी परीक्षा क्वालिफाई की होगी, चाहे जिस सब्जेक्ट से होगा, वो निश्चित रूप से वो किसी न किसी मेंटल टॉर्चर से अवश्य गुजर रहा होगा। उन्हें शायद नींद भी ना आ रही होगी। तो आप जरा सोचिए, सरकार अपना चुनाव में बिजी है और चुनाव चूंकि 5 वर्ष, चुनाव होने में 5 वर्ष लगता है, तो शायद वो यही सोचते हैं कि हर चीज में 5 वर्ष ही लगेगा, इसलिए वो प्रत्येक परीक्षा को, प्रत्येक भर्ती को 5 वर्ष तक अवश्य ही ले जाते हैं। तो प्रेम सर, इस अभ्यर्थियों के ऊपर इतना दबाव है घर की तरफ से, आस पास पड़ोस से, अगर उसी में कोई सफल हो गया तो फिर एक अलग माहौल क्रिएट, मतलब काफ़ी मानसिक दबाव से इस समय जो है कि नौजवान छात्र अभ्यर्थी गुजर रहे हैं। तो ये बता, इस तरीके की रवैये से आप क्या देखते हैं कि अब ऐसा क्या नौजवान या युवा करे कि जिससे कि सरकार थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दे, या ये लोग अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर पाएँ सरकार?
सर सरकार को जो है इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए तो अब यही सब उपाय हैं कि न्यूज़ के माध्यम से आप लोग उस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं और जी जी को लेके यूनिवर्सिटी में जो है धरना चल रहा है, बच्चे धरना दे रहे हैं, आमरण से बैठे हुए हैं, जी लेकिन उनके ऊपर जो है कोई वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी जी तो अब सर सरकार तो एकदम अब गूंगी बहरी सी बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहें। नहीं नहीं, सही कह बात रहे। रही बच्चों की, तो बच्चे सर इतने निराश हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी है, कि इतनी महंगाई है कि उनके माता पिता घर वाले किस प्रकार से जो है महीने का खर्चा उनका देते हैं। हर घर पे जो है ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर घर में नौकरी है, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, हर बच्चे की अपनी एक ख्वाहिश होती है सर कि हाँ हम भी पढ़े लिखे कुछ बने। जी जी अब वो गरीब माता पिता जो हैं वो किस प्रकार से मजदूरी करके जैसे भी अपना मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन वो इस चीज़ को वो भी निराश होते हैं जब कहीं कहीं विज्ञप्तियां नहीं आती हैं, विज्ञप्तियां आती हैं, परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, रेट नहीं आते हैं, रेट आते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। भ्रष्टाचार की कहानी तो पूरे प्रदेश में किस तरह से व्याप्त है सारे लोग जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं माता पिता निराश होते हैं और जो एक उनकी उम्मीद होती है, उम्मीद टूटती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हरिकेश सर के पास चलते हैं। सर, सरकार जो वर्तमान सरकार है ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, ये आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार हमें कितना भी टॉर्चर करे, दरअसल मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आह से निकाली है, आह से हमने निकाली है अभय सूरत, आह से हमने निकाली है अभय सूरत, हमें जीना है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो हमें तो लड़ना ही है जब तक हमारी मंजिल जी हमें मिल नहीं मिल जाती। नहीं जाता। तो वो जितने भी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। वी आर रेडी टू फेस द काइंड ऑफ टॉर्चर प्रॉब्लम्स दे आर क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो कुछ भी होगा, लड़ना तो है ही। अब वो चाहे थ्रू बुक्स, थ्रू स्टडीज, चाहे फिर सड़क पर आके लड़ना हो, चाहे मतलब संघर्ष करना ही करना है। ये लास्ट टाइम है जी और हम अपनी ज्वाइनिंग लेटर पाके ही रहेंगे। अब ये है कि चूंकि एक चीज और है, जैसे कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो ऐसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी तेजस्वी तपस्वी योगी मुख्यमंत्री योगी जी के पास देर है अंधेर नहीं। तो देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो मिलना ही मिलना है। चलिए, महीने 2 महीने लग जाएंगे, इस लेकिन फिर भी हम संघर्ष करते रहेंगे सर। इसी आस और विश्वास के साथ कि जल्द ही महाराज जी का दिल पिघलेगा और आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा सर। इस वीडियो का हम लोग समापन करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।